Today's session we are going to see illustration number 8, page number 43, chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Account. Take the screenshot of the problem. L stands for liability, A means asset, P&L means profit and loss account, TR means trading account. Now let's see the marking for the adjustment. Sundry debtors के पर marking है. Then rent, there is a hidden entry on the rent, you are supposed to mark that item. Then motor vehicle, ये सभी आइटम इनर कॉलम में लिखना है एंड यू आर सपोज टू लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट एंट्रीज. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन ऑल्सो. यहाँ पे वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो डू द मार्किंग फॉर द वेजेस एंड राइट इट इन इनर कॉलम. Adjustment entry, first one closing stock 3,60,000, second one outstanding wages 3,000, salary 2,000, third one depreciate motor vehicle at the rate of 5% per annum, fourth one write a bad debts of rupees 5,000 and provide for RDD at 5% on sundry debtors, and fifth one of the partners withdrawn the goods of rupees 6,000 for his personal use. Along with the 5 adjustment entry, there is one hidden entry also, that is a rent 10 month 10,000 rupees. Write down the working note also. जो रेंट दिया हुआ है वो 10,000 है, 10 मंथ्स का है, इसलिए पर मंथ हम निकालेंगे 10,000 डिवाइड बाय 10, 1,000 पर मंथ. सो 1,000 इंटू 2, द आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी 2,000, क्योंकि वन एकेडमिक ईयर 12 मंथ्स का होता है और ये रेंट 10 मंथ का है, तो 2 मंथ्स का रेंट देना बाकी है. सो आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द 2 मंथ्स. 1,000 into 2, that is 2,000 will be the outstanding rent. First adjustment entry, closing stock 3,60,000. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 3,60,000, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी in balance sheet asset side closing stock 3,60,000. Second adjustment entry, outstanding wages 3,000, the effect will go to first one, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू वेजेस, ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिया हुआ है, उसमें एडिशन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 3,000, आउटर कॉलम द फिगर विल बी 13,000. सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोलन करके एक एक आइटम लिखना है. इन दिस केस देयर आर 3 आइटम्स, सो वी आर गोइंग टू ऐड इन इनर कॉलम, उसके बाद हम उसको आउटर कॉलम में लाएंगे. नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हिडन एंट्री. रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है 10,000, उसमें एडिशन होगा आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 2,000, सो द आउटर कॉलम इट विल बी 12,000. Second effect will go to balance sheet liability side in a inner column, rent 2,000. वर्किंग नोट दिया है, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और आपके नोटबुक में भी आपको ये वर्किंग नोट लिखना है बिकॉज वर्किंग नोट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर. थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड. ट्रायल बैलेंस में मोटर व्हीकल की वैल्यू है 3,70,000, यू आर सपोज टू राइट डाउन इन इनर कॉलम. उसके बाद उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन देना है, दैट कम्स टू 18,500, वो माइनस हो जाएगा 3,70,000 में से, सो आउटर कॉलम द फिगर विल बी 3,51,500. और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500. Fourth adjustment entry, write down bad debts rupees 5,000 and provide RDD on 5% on sundry debtors. First effect will go to balance sheet as a set, sundry debtors 4,50,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है इनर कॉलम में. उसमें से पहले बैड डेट्स हम लेस करेंगे 5,000 का, सो अमाउंट विल बी 4,45,000, और 4,45,000 के ऊपर आपको 5% RDD निकालना है.
that will come to 22,250. 4,45,000 में से 22,250 जब आप माइनस करोगे आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 4,22,750. सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हुए हैं 3,350. दैट विल बी 2 बैड डेट्स ओल्ड. और एडजस्टमेंट एंट्रीज में के बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी ऐड हो जाएंगे. सो द अमाउंट विल बी 30,600. और ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ है दैट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस that will get deducted from 30,600. So the amount will be 30,600 minus 3,700. outer column में आएगा 26,900. now in this illustration there is a net loss. अब तक हम लोग ने नेट प्रॉफिट के केसेस देखे थे, मगर ये ऐसी केस है जहाँ पे नेट लॉस हुआ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हेवियर है और लॉस की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में निकली है. दैट इज़ 3,13,750. नाउ वी विल सी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस बिटवीन द टू पार्टनर्स. दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 दिया हुआ है. वी विल सी द वर्किंग नोट. शेयरिंग ऑफ द नेट लॉस बिटवीन द पार्टनर्स इन 6:4 रेशियो. First partner 2,13,750 into 6 divided by 10. So the loss shared by the Nene will be 1,28,250. And in Kene's case 2,13,750 into 4 divided by 10. So his loss is 85,500. Now we will see the second effect of it. Come to balance sheet liability side. दोनों पार्टनर्स के कैपिटल आपको लेने हैं और उसमें से नेट लॉस को लेस करना है और आउटर कॉलम में उसकी फिगर लानी है. जब भी नेट प्रॉफिट होता है इट गेट एडेड इन द कैपिटल, while in the case of net loss it should be deducted from their capital account.